नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंजन ज्ञान चैनल में। तो आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। बहुत सारे मेरे भाई लोगों को ये परेशानी होती है कि हमें कौन सा जनरेटर लेना है, कितने केवीए का लेना है। भैया हर लोग ये सवाल करते हैं कि सर मैं इतना लोड डालूँगा तो कितने केवीए का जनरेटर लेना है, मुझे इतने का वेल्डिंग मशीन चलाना है तो कितने केवीए का जनरेटर लेना चाहिए, मुझे 8 बॉक्स चलाने हैं 600 वाट के या 10 बॉक्स चलाने हैं 600 वाट के 1000 वाट के, तो कौन सा जनरेटर लेना है। घर में मेरा 1 HP का पंप है और लाइट वगैरह है, फ्रिज है, तो कौन सा जनरेटर हम खरीदें। कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो हमारा 20 एम्पियर का लोड है या 20 HP का लोड है, तो कौन सा जनरेटर लें। तो इन सब जितनी भी दुविधाएं हैं इनका सैल्यूशन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे लोड को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कैसे आपको जनरेटर परचेस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरेटिंग सेट का चुनाव कैसे करें। जनरेटिंग सेट का चुनाव करने से पहले यह आवश्यक है कि समस्त घरेलू उपकरणों जिनका हम उपयोग करने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक घर का लेके आया हूँ कि घर के लिए अगर आपको जनरेटर लेना है तो क्या क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको जनसेट लेना है। तो उसी हिसाब से आप किसी भी चीज़, अगर आपको फैक्ट्री चलानी है या आपको साउंड चलाना है या आपको वेल्डिंग मशीन चलाना है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके जनरेटर आसानी से खरीद सकते हैं। जनरेटिंग सेट का चुनाव करने से पहले यह आवश्यक है कि समस्त घरेलू उपकरण जिसका हम उपयोग करने वाले हैं उसकी कुल वाटेज क्षमता का परिकलन कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी सुविधा के लिए मैं आपके लिए एक घरेलू वोल्टेज उपभोग का उदाहरण लेकर आया हूं जो बड़ा ही आसान है। घरेलू उपकरणों के वोल्टेज उपभोग का उदाहरण, मान लीजिए आपके घर में बल्ब लगा हुआ है 60 वाट का, 5 रूम है तो 5 बल्ब लगे हुए हैं, तो टोटल कितना हुआ 60 × 5 300 वाट हुआ। एक जगह लिख लीजिए। फिर आपके घर में ट्यूबलाइट लगे हुए हैं 50 वाट के, 6 ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, तो 50 × 6 कितना हुआ 300 वाट, उसको भी लिख लीजिए। पंखे कितने लगे हुए हैं, मान लीजिए 5 पंखा लगा हुआ है 70 वाट का, तो 70 × 5 कितना हो गया 350 वाट। एक घर में रेफ्रिजरेटर है, हर किसी के घर में रेफ्रिजरेटर होता है, तो मान लीजिए रेफ्रिजरेटर का जो वाटेज है 380 वाट का आपका फ्रिज है, तो एक फ्रिज का वाटेज कितना हो गया 280, उसे भी लिख लीजिए। टीवी, मान लीजिए हर किसी घर में टीवी होता है, तो टीवी का वाटेज है 110 वाट, तो उसे भी लिख लीजिए 110 × 1 110। वॉशिंग मशीन भी बहुत ही आम है, हर किसी के घर में होता है, तो वॉशिंग मशीन की वाटेज कितनी है 600 वाट, × 1 कर दीजिए, उसे भी लिख लीजिए 600 वाट। हर किसी के घर में गर्मियों में कूलर चलता है, एसी चलता है, तो कूलर मान लीजिए कि आपके घर में 250 वाट का है, तो 2 कूलर चलता है, तो 250 × 2 हो गया 500 वाट। मान लीजिए हर किसी के घर में पानी का पंप लगा होता है, या सबमर्सिबल हो या जेट पंप हो, जो भी हो, उसकी वाटेज हर किसी के नेम प्लेट पे आप जो भी मशीन खरीदेंगे, आपके घर में जो भी आप इलेक्ट्रिकल सामान खरीद के लाएंगे, उस पर एक उसका सारा डिटेल होता है। बड़े बड़े मशीनों में तो नेम प्लेट होता है, उस पर वाटेज हो गया, वोल्टेज हो गया, एम्पियर हो गया, HP हो गया, सारा मेंशन होता है कि वो कितना बिजली खपत करेगा, तो उस हिसाब से आपको जनसेट लेना है। तो पंप का हो गया 1500 वाट, टोटल कर लेते हैं उसको, हो जाता है 3940 वाट, अप्रॉक्स 4 किलोवाट के आसपास होता है। ठीक है, तो सबको टोटल करने के बाद कितना आ जाता है 3940 वाट, अप्रॉक्स 4 किलोवाट के आसपास आता है। और जनरेटर लेने से पहले आपको एक बात
मतलब ध्यान में ही रखनी है कि आप जब भी जनरेटर लें हमेशा 20% ज़्यादा बड़ा जनरेटर आपको लेना है। मान लीजिए 4 किलोवाट का आपका लोड है तो उसमें 20% और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो मान लीजिए कि 3940 वाट हमारा घर का लोड हो गया, प्लस 20% हो गया। 20% कितना निकलता है? 788 वाट, अप्रॉक्स 1 किलोवाट और ज़्यादा निकलता है। टोटल हो जाता है 4727 वाट, मतलब अप्रॉक्स 5 किलोवाट आपका हो जाता है। 4 किलोवाट घर का लोड, 1 किलोवाट एक्स्ट्रा पकड़ेंगे तो टोटल हो जाता है 5 किलोवाट। तो आपको जनसेट कितने केवीए का लेना है? 6 केवीए का लेना है। तो हमेशा 20% बढ़ा के ही आपको जनसेट लेना है, क्योंकि मान लीजिए इन फ्यूचर आपके घर में एक छोटी सी मशीन और बढ़ गई या आपको कुछ और चलाना है, तो अगर जनरेटर छोटा रहेगा तो आप नहीं चला पाएंगे। इसलिए हमेशा 20% बढ़ा के जनरेटर लें, तभी आप किसी भी चीज़ को आसानी से चला सकते हैं और आपको कोई भी चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जिस काम के लिए आप जनसेट लाएँ वो सारा इक्विपमेंट, जब आप सारे इक्विपमेंट का वॉटेज कैलकुलेट कर लेंगे, 20% और एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आप जनरेटर आराम से अच्छे से चलाएंगे। लोड प्रॉपर लेगा, आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो अच्छा देगा, आप अच्छे से उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये था जनरेटर सिलेक्शन करने का सबसे आसान तरीका। तो आपको 6 केवीए का जनरेटर लेना चाहिए। और अगर इंडक्टिव लोड उपस्थित है, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर आदि, तो इंडक्टिव जनरेटर उपयुक्त है। और मान लीजिए आपके घर में और भी बड़ी चीज़ें हैं जैसे एसी, मोटर, वाटर पंप, बिजली के औजार हैं का उपयोग करना चाहते हैं, तो वॉटेज को अच्छे से कैलकुलेट कर लें, उसके बाद जनसेट लें। आपको भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जनरेटर का सिलेक्शन करने में भी आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और याद रखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।